हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्नपुर। मैं शुभम हूँ आप लोगों के साथ लर्नपुर से। तो आज का जो वीडियो भी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले उन सभी के लिए जिनको भी मैकआउट का इन हाउस कैंपस अलॉट हुआ है। हो सकता है मैकआउट सिटी के थ्रू या फिर मैकआउट जीमेट के थ्रू। लेकिन अगर आपको मैकआउट का इन हाउस कैंपस अलॉट हुआ है और आप देखना चाहते हो कैसे अप्लाई कर सकते हैं सो दैट हमारा जो अप्रूवल है भैया वो एक बार में ही मिल जाए। जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में दावा किया था कि मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ, यही वो वीडियो है जिसमें मैं सब कुछ दिखाने वाला हूँ। एंड आई एम वेरी श्योर 110% कि आपका पहली बार में ही अप्रूव हो जाएगा। अगर आप मैं जैसा बोलता हूँ आप वैसे करते हो तो 110% आपको अप्रूवल मिलेगा, जल्दी मिल जाएगा। एंड पेमेंट कर देना, एडमिशन आपका डन। एंड फ्यूचर में जाके भी कोई दिक्कत नहीं होगा। सब कुछ को लेके मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है भैया। एंड बहुत ही छोटी छोटी सिंपल चीज़ें हैं जिसमें जाके हम लोग ज़्यादातर गलती करते हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। सो दैट आप कहीं पे गलती ना करो। बहुत ही सिंपल लग सकता है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक टूल मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है, कि आपको अप्लाई करने के लिए ईजी रहे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहले कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो हमें ईआरपी पोर्टल में आ जाना है। पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आ जाना। यहाँ पर आने के बाद यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड कैप्चा देकर लॉगिन करना है। कहाँ से मिल जाएगा भैया यूजर नेम एंड पासवर्ड? यूजर नेम पासवर्ड ऑलरेडी आप लोगों को ईमेल में आ चुका होगा। नहीं आया है तो स्पैम फोल्डर चेक कर लेना। स्पैम फोल्डर में भी नहीं है तो यहाँ पर एक ट्रिक है कि ये जो पोर्टल है इस पोर्टल का जो एक फॉर्मेट वो क्रिएट करते हैं उनका जो टेक डिपार्टमेंट है वहाँ से, कि यूज़र नेम वो फ़ोन नंबर ही रखते हैं जनरली, ठीक है। तो आप क्या करना, आपका जो फ़ोन नंबर एज ए यूज़र नेम देना, फिर वही फ़ोन नंबर एज अ पासवर्ड दे देना, ठीक है। देन कैप्चा देकर लॉगिन करना। लॉगिन हो जाएगा, फिर पासवर्ड चेंज करने को बोलेगा तो पासवर्ड चेंज कर देना। अगर नहीं बोलता है तो आप सीधा चले जाना पोर्टल में। एंड पोर्टल जैसे लॉगिन हो जाता है, कैसे दिखेगा भैया आपको? आपका पोर्टल जैसे लॉगिन हो जाता है तो ऐसा एक डैशबोर्ड खुल जाएगा, ठीक है भैया। एंड खुलने के बाद टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको देखने को मिलेगा, इधर देखो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एकेडमिक्स बोल के लिखा हुआ है, ठीक है। तो एकेडमिक्स में आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही कर लेते हो यहाँ पर आपको दिखेगा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। देख पा रहे हो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एकेडमिक स्टूडेंट रिलेटेड स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। जब अप्रूव हो जाएगा तब यहाँ पर गौर करना, एकेडमिक स्टूडेंट रिलेटेड स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के नीचे ऑनलाइन पेमेंट दिख रहा है, ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो आप समझ जाना कि आपका अप्रूव हो गया एंड आपको ऑनलाइन पे करने का ऑप्शन दे रहे हैं एंड वहाँ पर आपको कितना पे करना है वो दिख रहा होगा, ठीक है। तो समझ लेना अप्रूव हो चुका है। एंड वैसे भी आपको ईमेल पे मैकआउट से ईमेल कर देंगे जैसे ही अप्रूव हो जाता है। फिर भी नहीं होता तो जैसे कि मैंने बोला है सभी को कि आप डेली लॉगिन करके देखते रहना ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन शो कर रहा है कि नहीं। एंड उसी के साथ साथ ईमेल पे भी चेक करते रहना कि ईमेल आया कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे तो पेमेंट कर लेना है भैया। एंड ये उनके लिए जो ऑलरेडी कर दिए, बट अभी तो हम लोगों ने नहीं किया तो अब कैसे करना है भैया? फिर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में जैसे ही क्लिक कर दे तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, इसमें क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा वाला पेज खुल जाएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे चला जाता हूँ, ठीक है भैया। यहाँ पर हम लोगों को पहले पर्सनल डिटेल्स भरना है, एड्रेस डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अदर इन्फॉर्मेशन, देन बस इतना सही, ठीक है। तो जब भी आप भर रहे हो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास लैपटॉप या पीसी हो, आप उसी से अप्लाई करो। क्यों ऐसा बोल रहे हो भैया? क्योंकि ये जो ईआरपी पोर्टल है मैकआउट का, ठीक है, ये बहुत ही आउटडेटेड पोर्टल है। मतलब इनका बहुत कुछ अपडेट नहीं हुआ, एआई का ज़माना आ चुका है, बट उनका जो ये ईआरपी पोर्टल है वैसे का वैसा ही है, ठीक है। तो अपडेट बहुत कम आता है इसमें अब, और बहुत कम होता भी है। तो इसलिए कहीं कहीं पे लैग कर सकता है, कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुआ। तो ये दिक्कत हो सकता है, कब हो सकता है? जब आप फ़ोन से अप्लाई करो, ठीक है, तो होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसलिए सेफ रहने के लिए मैं बोलूँगा कि आप पीसी से या फिर लैपटॉप से अप्लाई करो। आपके पास नहीं है, दोस्त का ले लो, कोई तो दोस्त होगा जान पहचान में, उनके पास से लेके कर लो या फिर उनको बोल दो, वो कर देंगे। फिर भी नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो, आपके नियर बाई जो साइबर कैफ़े रहते हैं वहाँ पर चले जाओ। साइबर कैफ़े में भी जो भी भैया दीदी हैं उनको बोलना कि मैं बोलता जाऊँगा, आप करते जाना। प्लीज़ मेक श्योर साइबर कैफ़े वाले जो भैया दीदी हैं उनके हाथ में कभी थमा मत देना कि आप करो बिंदास अप्लाई, क्योंकि वो ऐसे ऐसे सेक्शंस रहते हैं जहाँ पर उनको समझ नहीं आता है, तो उनके लिए पहली बार ऐसा रहता है, ठीक है। तो आप मान लेते कि आपको मिला है मैकआउट का इन हाउस कैंपस, ठीक है, वो पूरे सिटी में पूरे एरिया में आप ही को सिर्फ मिला है और उनको जानकारी पहले नहीं था। तो क्या करेंगे, कहीं पे ऐसा लगेगा कि ये कुछ एक अनाप शनाप दे देते तो वो कुछ अनाप शनाप दे देगा, फिर आपको दिक्कत होगा, ठीक है। इसलिए आप मेरे वीडियोस देख के जाना या फिर देखते रहना, बोलते रहना, ऐसा करना, ठीक है। लेकिन उनके हाथ में प्लीज़ मत देना। बहुत ऐसे केसेस मिले जहाँ पर साइबर कैफ़े वाले क्या करते हैं, वो कर देते हैं अपने हिसाब से, फिर दिक्कत स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है। उनका तो मेन मोटिव जो रहता है पैसे लेना। तो प्लीज़ बी केयरफुल, उनसे करवाओ, बट सब मतलब पूरा हाथ में मत देना उनका, ठीक है। बोलते जाना और उनको बोलना कि मैं बोलूँगा आप करना। तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है, बट प्लीज़ मेक श्योर पीसी या फिर लैपटॉप हो आपके पास, ठीक है भैया। तो अभी चलिए थोड़ा हम लोग धीरे धीरे देखते हैं, थोड़े छोटे छोटे चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पर जो ईमेल आईडी दिया हुआ है प्लीज़ इसको नोट कर लो, macaut.admission.help, macaut.admission.help@gmail.com। कहीं पे कुछ भी गलती होता है लगता है या फिर हुआ है तो आप इस ईमेल पे मेल कर देना एक एज अ प्रूफ, ठीक है, कि आप
आपने गलती किया था और आपने बताया था, ठीक है। फिर बाद में जाके पूछ सकते हैं आपने बताया क्यों नहीं। तो प्लीज़ एक मेल जस्ट डाल देना क्या क्या हुआ है एज अ प्रूफ, ठीक है। अगर ठीक भी नहीं करते कोई दिक्कत नहीं, बट मेल डाल देना, प्रूफ रहेगा, ठीक है। तो ये ईमेल पे मेल करना है। एंड यहाँ पर देख पा रहे हो जो स्टार मार्क है यहाँ पर वो मैंडेटरी है, मतलब वो फील्ड वगैरह आपको भरने ही भरने हैं। बाकी जहाँ पे यहाँ यहाँ ये स्टार मार्क नहीं है, ठीक है, स्टार मार्क नहीं है, वहाँ पे नहीं करोगे तब भी चलेगा, बट स्टार मार्क वाले जगह पे भरना ही भरना है। बट ऐसे भी कुछ कुछ जगह है जहाँ पर स्टार मार्क नहीं है, बट मैं बोलूँगा वहाँ पे भी भर देना, मैं बताऊँगा धीरे धीरे, ठीक है भैया। तो पहले ये सब ऐसे ही रहेगा, स्टूडेंट नेम आपका रहेगा, दिख रहा होगा। स्टूडेंट फर्स्ट नेम में कैपिटल लेटर में देना, क्या भैया, कैपिटल लेटर में। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप में भी ट्रेडिशनल जो हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं ऑफलाइन में कैपिटल लेटर में, क्योंकि आपका स्मॉल लेटर समझ नहीं पाएगा। बहुत कोई आर एक तरीके से लिखता है, कोई आर दूसरे तरीके से लिखता है, ठीक है। जैसे मैं आर डिफरेंट तरीके से लिखता हूँ, ठीक है, एंड बहुत कोई समझ नहीं पाता है, तो वहाँ पर जाके दिक्कत हो जाता है। इसलिए क्या होता है, हमेशा ऑफिशियल जो भी फॉर्म फिलअप आप करते हो ऑफलाइन में देखोगे एक जो कैपिटल लेटर में, सब कुछ कैपिटल लेटर में भरा जाता है। उसी का जो ट्रेडिशन है वो ऑनलाइन पे फॉलो किया जाता है। ऑल्दो यहाँ पे समझ आ जाता है, बट स्टिल बेटर है कि आप उस ट्रेडिशन को फॉलो करो, ठीक है, अच्छा रहता है। तो कैपिटल लेटर में कर देना, बट आपके हिसाब से आपको जो मन हो, ठीक है, आप कर सकते हो, बट मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप सब कुछ कैपिटल लेटर में भरो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम कुमार या फिर कुछ भी है तो आप दे सकते हो, नहीं है तो नहीं है अभी। एंड लास्ट नेम में आपका जो सर नेम है वो दे देना है यहाँ पर, जैसा है गुहा, ठीक है। तो अभिषेक गुहा यहाँ पर उनका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है। उसके बाद मोबाइल नंबर पे आपका ऑटोमेटिक जो मोबाइल नंबर था वो ले लेंगे, स्टूडेंट ईमेल आईडी पे जो ऑलरेडी है वो ले लेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में क्या करना है भैया, डेट ऑफ बर्थ में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो देना। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल इस जगह पे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में गलती हुआ है बहुत किसी का एंड होता है, तो यहाँ पर इनका भी सिस्टम में थोड़ा गलती है, ठीक है, फॉर्मेट चेंज वगैरह कर देते हैं। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर देखो टाइप करके मत यहाँ पर लिखना डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, टाइप करके मत करना। हमेशा कोई भी पोर्टल में या फिर कहीं पे भी जब ऑनलाइन करते हो तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कभी टाइप मत करना। वहाँ पर देखोगे स्मॉल एक कैलेंडर का आइकन रहेगा, ठीक है। तो ये बेटर रहता है, क्यों, क्योंकि आप सही सिलेक्ट कर देते हो, ऑटोमेटिक उस हिसाब से बैठ जाता है सिस्टम में जो फॉर्मेट है। आगे पीछे हो सकता है, बट आपको पता है आपने सही सिलेक्ट कैसे। जैसे ये कैलेंडर आइकन में क्लिक करते हो ना भैया, तो आपके पास एक कैलेंडर खुल जाता है, वहाँ पर ईयर में क्लिक करना तो पूरा ईयर खुल जाएगा, ठीक है, सिर्फ ईयर का सेक्शन खुल जाएगा। तो वहाँ से आप क्या करना, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 2007, तो 2000 आप 7 सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। जैसे आप 2007 सिलेक्ट कर लेते हो, 2007 सिलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद आपका मंथ आ जाएगा, मंथ में आप मंथ सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद आप डेट सिलेक्ट कर लेना। करने के बाद जैसे ही डेट सिलेक्ट करते हो ऑटोमेटिक यहाँ पर अपने हिसाब से बैठ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, अपने हिसाब से वो बैठ जाएगा। इधर उधर होता है कुछ दिक्कत नहीं, आपने सही क्लिक किया था कैलेंडर आइकन में, तो यहाँ पर अगर इधर उधर होता है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उस अपने हिसाब से बैठ जाएगा। तो यहाँ पर टाइप करके प्लीज़ मत बैठना, ये गलती बहुत किसी के साथ हुआ है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है भैया। तो टाइप करके मत करना, कैलेंडर आइकन दिया हुआ है उसमें क्लिक करके हमेशा। आई होप ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। एक चीज़ को लेकर मैं ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ आ जाए, एंड फ्यूचर में भी बहुत आपको फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे, वहाँ पर भी ये नॉलेज आपको काम आ जाएगा, ठीक है भैया। तो आई होप ये क्लियर भैया, ठीक है। अभी ब्लड ग्रुप में क्या देना है, ब्लड ग्रुप में आपको जो भी आपका ब्लड ग्रुप वो दे देना, ठीक है। यहाँ पर बोलोगे भैया स्टार मार्क तो नहीं है, तो यहाँ पर देना चाहिए, आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पक्का पता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है तब दे देना। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ मत देना, ठीक है। आप मतलब एकदम श्योर हो आपका ब्लड ग्रुप को लेके तभी देना, अदरवाइज स्किप इट, ठीक है भैया। नेशनलिटी इंडियन देना, इंडियन ही रहेगा, ठीक है। एंड उसके बाद कास्ट में आपका जो कास्ट है वो सिलेक्ट कर देना, सब कास्ट आपका कैटेगरी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसमें लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो आपने सिलेक्ट किया था, ओबीसी तो ओबीसी, एससी तो एससी, एसटी तो एसटी, ठीक है। ओबीसी एसटी एससी भी ये सब में भी सब कास्ट आते हैं, ठीक है। तो सब कास्ट देख लेना, आपके कैटेगरी में लिखा रहेगा क्या है वो सब कास्ट में बैठा देना, ठीक है। फिजिकली डिसेबल नो, जेंडर में दे देना आपका जो है, रिलीजन दे देना जो आपका रिलीजन है, मैरिटल स्टेटस में क्या देना भैया, सिंगल है, ठीक है, सिंगल दे देना। फिर आधार नंबर पे आधार नंबर दे देना। यहाँ पर आप बोल सकते हो भैया आधार नंबर पे तो मतलब स्टार मार्क नहीं लिखा हुआ है, और यहाँ पर देना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। देखो आधार नंबर पे नहीं दिया फिर भी देना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका जो एप्लीकेशन वो आधार के साथ लिंक हो जाता है काइंड ऑफ, ठीक है, एक वे से। तो इससे फ्यूचर में भी कुछ दिक्कत होने से आप बच जाते हो, क्योंकि आपका आधार नंबर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो वेरीफाई करने में भी इजी रहता है। तो इसलिए आधार नंबर जो है वो अच्छे से पुट करना है यहाँ पर, ठीक है भैया। और डालने के बाद फिर से
क्या करना, चेक कर लेना अपने आधार नंबर ठीक दिया कि नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप नंबर पे गलती कर दो, ठीक है, या फिर दूसरे कहीं किस जगह पे गलती कर दी है, जैसे मान लेते कि यहाँ पे तो ऐसे नहीं है, ठीक है, बहुत ही सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, ब्लड ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है, बट बताऊंगा जैसे एड्रेस में ये सब में थोड़ा गलती कर देते कोई दिक्कत नहीं होता, बट ये सब में बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे डेट ऑफ बर्थ हुआ, आपका नाम हुआ, ठीक है, आपका आधार नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, आधार नंबर ध्यान से, ठीक है, 2-3 बार चेक करके फिर बैठाना। पासपोर्ट जो नंबर है ये उनके लिए जो फॉरेन स्टूडेंट है उनके लिए, सिटीजनशिप नंबर भी उनके लिए, अगर कोई बाहर से देख रहे हैं और उनके लिए है तो उनके लिए पासपोर्ट नंबर एंड सिटीजनशिप नंबर देना है, अदरवाइज सब इंडियन के लिए, हम लोग इंडियन ही है तो हमारे लिए यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है भैया। कॉलेज रैंक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा भैया, जो भी आपका रैंक हुआ है। फिर फादर डिटेल्स में पापा का नाम, पापा का डिटेल्स वगैरह भरने, तो बहुत ही केयरफुली यहाँ पे भी, ठीक है। पापा का पहला नाम कैपिटल लेटर में देना है, फिर मिडिल नेम कुमार यूज़ करते या फिर दूसरा कोई है जो अंकल यूज़ करते होंगे तो आप वो दे देना, ठीक है। एंड लास्ट नेम में पापा का सरनेम, ठीक है। फिर पापा का मोबाइल नंबर है तो बहुत अच्छे, नहीं है तो आपका सेकेंड मोबाइल का फ़ोन नंबर दे सकते हो, ठीक है। एंड ऑफिस नंबर ऑफिस नंबर स्किप कर देना, क्योंकि सभी का पापा ऑफिस में नहीं काम करते, तो जिनका है अगर देना चाहे तो दे सकते हो, अदरवाइज स्किप इट, ठीक है, मैं बोलूँगा स्किप कर दो इसको। एंड फादर क्वालिफिकेशन में क्या करना है भैया, फादर क्वालिफिकेशन में पापा का जो है वो आप दे सकते हो, ठीक है। तो बेटर है पापा का क्वालिफिकेशन अगर आपको देने का मन करे तो आप दे सकते हो यहाँ पर, ठीक है, अदरवाइज कोई यहाँ पर नहीं है कि देना ही देना है, मन हो तो दे सकते हो। फादर ऑक्यूपेशन में बट ये ज़रूर देना, ठीक है, अगर आपको स्कॉलरशिप के, स्पेशली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, आपको लगता है मैं अप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर फादर का जो ऑक्यूपेशन है उस हिसाब से देना, ठीक है। फिर से बोल लो, अप्लाई कर रहे हो स्कॉलरशिप के लिए तो उस हिसाब से पापा का ऑक्यूपेशन यहाँ पर देना, ठीक है। एंड अदर जो भी है, बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, प्राइवेट एम्प्लॉई है, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। पापा का ईमेल आईडी है तो दे सकते हो, नहीं तो स्किप इट, ठीक है। एनुअल इनकम बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है भैया, यहाँ पर प्लीज़ आप वही इनकम देना जो आप दिखाते आ रहे हो या फिर दिखा सकते हो, ठीक है भैया। तो आप पापा से पूछ लेना कि आप कितना इनकम दिखा सकते हो, जैसे कॉर्पोरेशन में जाके आप इनकम सर्टिफिकेट लाए या फिर आप ग्राम पंचायत से लाए, ठीक है, BDO ऑफिस से आप कितने का इनकम सर्टिफिकेट बना के दिखा सकते हो, जैसे पोर्टल में आता है, हाँ अभी तो ऑनलाइन हो गया इनकम सर्टिफिकेट, तो आप कितने का अभी तक दिखाते हो, कितने का दिखा रहे हो, तो ये देख के आप एनुअल इनकम बैठाना। यहाँ पर किसी का 2 लाख होता है, और जिनको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है वो प्लीज़ थोड़ा केयरफुली यहाँ पर बैठाना एनुअल इनकम, ठीक है। अगर आपको पता है कि मेरा एनुअल जो फैमिली इनकम है वो कभी 5 लाख 6 लाख के ऊपर गया ही नहीं, उतना तो नहीं है, तब अंडर 2-3 लाख दे देना, ठीक है। अगर आप ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हो तो इन दैट केस आप जो लाते हो ग्राम पंचायत से वो दे देना। एंड अगर आप अर्बन एरिया से हो तो इन दैट केस थोड़ा सोच के दे देना इनकम, ठीक है, बट ज़रूर देना फैमिली इनकम, बट पूछ के, पापा से पूछ के दे देना, ठीक है, कितना ला पाओगे। अगर आपको पता है कि आप कितना लाते हो, कितना क्या होता है तो आपको पता रहेगा, बट पापा से पूछ के कितना ला पाएंगे। ऐसा नहीं कि जो फैमिली इनकम, देखो फैमिली इनकम फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, तो फैमिली इनकम जो है वो ऑफिशियल कागज़ में लाना और एक्चुअल बताना थोड़ा अंतर है, ठीक है। आप बता तो रहे हो 5, बट आप 5 का जाके जो ऑनलाइन इनकम सर्टिफिकेट है उठा नहीं पा रहे हो, तब दिक्कत, ठीक है। तो इसलिए जो आप ऑफिशियल कागज़ में लेके आ पाओगे उतना ही यहाँ पर बोलना, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है भैया, क्योंकि वही मैटर करता है। प्रूफ अगर चाहिए होगा तो वही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रहेगा, ठीक है भैया। तो इसमें थोड़ा सा सोच समझ के देना, बट ज़रूर देना, ठीक है, स्पेशली उनके लिए जिनको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, उस हिसाब से आप देख के देना। मदर डिटेल्स में भैया मदर का मम्मी का नाम देना, ठीक है, यहाँ पर आप दे सकते हो, स्किप कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा दे देना, ठीक है। हालांकि हमेशा हमारे जो मम्मी हैं उनका कंप्लेन रहता है कि हमेशा पापा का ही जाता है, हमारा जाता नहीं। स्पेशली मेरी मम्मी के केस में ये कंप्लेन रहता था कि आपके पापा तो हमेशा आपकी चीज़ों में रहते हैं, मैं कहाँ रहता हूँ, ठीक है। तो अगर ऐसा भी आपके घर में कंप्लेन है तो आप मम्मी का नाम दे सकते हो, ठीक है। मम्मी का नाम, पूरा नाम यहाँ पर एक ही बॉक्स में भरेगा, ठीक है, अलग अलग नहीं, मम्मी का पूरा नेम एंड सरनेम दोनों एक ही बॉक्स में आएगा, तो केयरफुली यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शनल है बट देना, ठीक है, उनको अच्छा लगेगा कि हाँ आपने भरा है। तो फिर मम्मी अगर फ़ोन यूज़ करती है तो उनका नंबर दे देना, अगर नहीं यूज़ करती है तो आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मम्मी का ईमेल आईडी हो तो अच्छा, नहीं हो तो स्किप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट मम्मी का नाम, क्वालिफिकेशन दे देना और ऑक्यूपेशन, ये तीनों ज़रूर देना, ठीक है। ऑक्यूपेशन में हाउस वाइफ है, टीचर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी है वो दे देना, ठीक है। तो इतना ही सारी सिंपल चीज़ें, आपकी डिटेल्स, फादर के डिटेल्स, मदर के डिटेल्स। अभी क्या करना भैया, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने। फोटो एंड सिग्नेचर में क्या करना भैया, यहाँ पर देखो, पहले हम लोग फॉर्मेट समझ लेते हैं, कौन से फॉर्मेट में अपलोड मारना है।
तो यहाँ पर जेपीजी पीएनजी, तो ये फॉर्मेट होना चाहिए इमेज का। तो जनरली जो हम लोग फोटो लेते हैं वो जेपीजी फॉर्मेट में होता है गैलरी में, तो उसी से काम चल जाएगा। बट दिक्कत कहाँ आ जाता है भैया, साइज़ में आ जाता है। 150 KB यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसी के अंदर होना चाहिए, बट जनरली वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो तब क्या करना भैया, तब मैं टूल एक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये टूल है, ठीक है, ये मैं बहुत पर्सनली यूज़ करता हूँ। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है, मैं पर्सनली बहुत बार यूज़ किया, अच्छा लगा, एंड बहुत बार मैंने रिकमेंड किया इस टूल को, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ईजी टू यूज़ है। कुछ यहाँ पर वहाँ पर क्लिक नहीं करना है, सीधा इसमें आ जाना है और यहाँ पर आपको इमेज सिलेक्ट करके सिर्फ कितना साइज़ आपको चाहिए, मुझे चाहिए जैसे 150 KB, ठीक है, कंप्रेस मार देना, कंप्रेस हो जाएगा अंडर 150 KB। बाकी टूल में क्या होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, दिक्कत रहता है। तो ये बहुत अच्छे टूल आप यूज़ कर सकते हो। मैं कमेंट बॉक्स पिन बॉक्स में कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है भैया। तो हाँ, वहाँ पर आप 150 KB बना लेना, फोटो का भी, सिग्नेचर को भी, ठीक है। एंड सिग्नेचर आप कोशिश करना कि ब्लू पेन से कर लो, ठीक है, ब्लू पेन एंड वाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए, तो उसी के ऊपर आप सिग्नेचर करना, ब्लू पेन से करना। करने के बाद ऐसे क्रॉप कर लेना, ठीक है, ऐसे क्रॉप कर लेना, उस हिसाब से क्रॉप करने के बाद यहाँ पर साइज़ घटा लेना, अंडर 150 KB कर लेना। एंड यहाँ पर जब आप फाइल बना रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर जब आप इसको सेव कर रहे हो फोटो सिग्नेचर, उसका जो फाइल नेम है, फाइल नेम, ठीक है, फाइल नेम जो है, यहाँ पर थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है भैया को, तो ये जो फाइल नेम है, ठीक है, फाइल नेम ये प्रॉपरली फाइल नेम डॉट जेपीजी जो भी फॉर्मेट है वो रखना, ठीक है, जो भी फॉर्मेट है, ठीक है। तो फाइल नेम रीनेम कर लेना, ठीक है। कुछ भी होता है, जैसे व्हाट्सएप में से डाउनलोड करें तो व्हाट्सएप 1 2 3 4 5 6 ऐसा फाइल नेम रहता है, या फिर अजीब सा कुछ फाइल नेम रहता है, ठीक है। इमेज तारीख रहता है 22 24 25 26 ऐसा कुछ अजीब सा नाम रहता है, उसको रीनेम कर लेना, क्लिक करना और रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। 3 डॉट में, फ़ोन में 3 डॉट रहता है कॉर्नर पे, उधर ही शायद आपको मिल जाएगा रीनेम करने के लिए, थोड़ा इधर उधर देख लेना, मिल जाएगा। लैपटॉप में से ईजी रहेगा, लैपटॉप में आप कर सकते हो, ठीक है। और किसी को बोल रहे हो तो उनको बोल देना फाइल को रीनेम करके उसका लिख दे, कि रीनेम करके फोटो के केस में क्या लिख दे, फोटो लिख दे, फोटो, और सिग्नेचर केस में सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर केस में सिग्नेचर लिखते हैं, फोटो के केस में फोटो, सिग्नेचर के सिग्नेचर लिख के सेव मारे। इससे क्या होगा भैया, इससे क्या होगा, इससे आपको आसानी रहेगा कि कौन सा मेरा फोटो का फाइल है, कौन सा सिग्नेचर का फाइल है। एंड जैसे ही सिस्टम में जाता है, सिस्टम को भी समझ आता है ये सिग्नेचर, ये फोटो का फाइल है, ये सिग्नेचर का फाइल है। जो वेरीफाई करेंगे उनको भी पहले से अंदाजा लग जाएगा ये फाइल सिग्नेचर का फाइल खुलने वाला है और ये फोटो खुलने वाला है, उस वो फाइल का नेम देख के, ठीक है। तो इसलिए जो देखते हैं उनको भी आसानी रहता है देखने के लिए। तो ऐसे वाली चीज़ों में देखा है कि मतलब बहुत हेल्प करता है कि अगर फाइल नेम रहता है तो पहले से पता रहता है मुझे फोटो चाहिए, फोटो लिखा है तो क्लिक मारते हो फोटो ही खुलता है, ठीक है। बट अगर उटपटांग सा जो नाम होता है, ठीक है, फाइल का, उस वैसा रहता है तो फिर दिक्कत हो जाता है ढूंढने में। तो इसलिए आप उनके लिए थोड़ा मदद हेल्प कर दो कि उनको आसानी रहे, तो ईजी रहता है सब कुछ में ऐसा करना जब भी आप ऑनलाइन पे अप्लाई करो। तो फिर क्या करना भैया, ब्राउज करके सिलेक्ट मारना, ब्राउज करके सिलेक्ट करना कौन सा वाला फाइल है, देन हिट अपलोड में क्लिक करना, ये जो अपलोड बटन है इसमें क्लिक करना, फिर आपका फोटो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर में ब्राउज में सिलेक्ट करना, क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना, फिर अपलोड मार देना, ठीक है। यहाँ पर फाइल नेम शो कर रहा होगा, जैसे यहाँ पर लिखा नो फाइल सिलेक्टेड, तो यहाँ पर फाइल नेम आ जाएगा, फिर यहाँ पर अपलोड कर देना, फिर अपलोडेड हो जाएगा, यहाँ पर आपका फोटो एंड सिग्नेचर दिख रहा होगा, देन सेव एंड कंटिन्यू कर देना, ठीक है भैया। आई होप ये क्लियर। नेक्स्ट हम लोग पेज में चले जाते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज आ जाता है, वो है हमारा एड्रेस डिटेल। एड्रेस डिटेल्स में बहुत ही आसान है भैया, आपका जो एड्रेस डिटेल्स है वो भरना है। अब एड्रेस डिटेल में क्या करना भैया, जो आपका आधार कार्ड में डिटेल्स है एकदम हूबहू बैठा देना, ठीक है, जो भी मतलब एग्जैक्टली वहाँ वैसा ही बैठा देना यहाँ पर, ठीक है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, ठीक है, देख देख के कॉपी पेस्ट मारना है यहाँ पर। देन सिटी है तो सिटी, विलेज तो विलेज, स्टेट तो स्टेट देना है, डिस्ट्रिक्ट पिन कोड जो आधार कार्ड में है। ऐसा नहीं कि भैया मैं तो करंट इस सिटी में रहता हूँ, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ का है कुछ वहाँ का है, तो वैसे मत करना। स्कूल यहाँ से किया तो उसका एड्रेस दे रहे हो, ऐसा मत करना। आधार कार्ड जहाँ का है वहाँ का एड्रेस देना, ठीक है। तो आपका जो एड्रेस है वो आधार से ही वेरीफाई होता है, तो इसलिए आधार का ही एड्रेस एज अ एड्रेस प्रूफ जनरली कंसीडर किया जाता है। तो एड्रेस का, आधार का ही एड्रेस डिटेल्स यहाँ पर देना, ठीक है। तो वहाँ का जो आधार में जो पिन कोड दिया हुआ वो पिन कोड यहाँ पर देना, फिर आपका जो उस एरिया का पोस्ट ऑफिस वो देना, पुलिस स्टेशन जो है वो पुलिस स्टेशन दे देना, ठीक है। प्रॉपर एड्रेस देना आसानी रहती है। अब बोलोगे भैया यहाँ स्टार मार्क नहीं है तो फिर भी दो, ये फिर भी देना अच्छा रहेगा, ठीक है, पुलिस स्टेशन पोस्ट ऑफिस।
उसके बाद भैया हम चले जाते हैं लोकल एड्रेस। लोकल एड्रेस में क्या करना है भैया, लोकल एड्रेस में बोलोगे कि भैया मैं तो आसपास रहता हूँ, वो एड्रेस देता हूँ, ऐसा मत करना, ठीक है। फिर उसको लेके फिर परेशानी हो जाएगा। क्या करना, सेम एज परमानेंट एड्रेस में क्लिक करना, या यहाँ जो बॉक्स रहेगा इसमें टिक कर देना। क्लिक करने के बाद जो आपने ऑलरेडी भरा है परमानेंट एड्रेस में वो सेम टू सेम कॉपी ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको फिर से लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्लिक करना, हो जाएगा, ठीक है भैया। तो आई होप ये क्लियर, परमानेंट एड्रेस में आधार वाला एड्रेस एंड इसमें टिक मार देना है, कॉपी हो जाएगा, बस एड्रेस डिटेल्स हमारा हो गया, ठीक है भैया। अभी हम लोग चले जाते हैं अपलोड वाले सेक्शन में। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है अपलोड वाला सेक्शन है। पर्सनल डिटेल्स हो गया, एड्रेस डिटेल्स हो गया, अपलोड डॉक्यूमेंट। अपलोड डॉक्यूमेंट में क्या करना है भैया, अपलोड डॉक्यूमेंट में यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुली आप करना, ठीक है, कि अपलोड द डॉक्यूमेंट्स ओनली विथ फॉलोइंग फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आधार कार्ड में क्या करना, आधार कार्ड में जो आधार कार्ड है वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, एंड उसको हिट अपलोड में क्लिक मार देना। एंड यहाँ पर जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो .jpg, jpeg, pdf है। अगर आपके पास pdf है तो बहुत अच्छे, नहीं है तो jpg ये फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हो। मतलब ये दोनों jpg जो है इमेज वाला फॉर्मेट है, pdf जो डॉक्यूमेंट है हमारा, ठीक है। तो अगर डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट, तो इमेज है तो इमेज, ठीक है। तो आधार कार्ड पहले ब्राउज करके क्लिक मार देना। एंड फिर से बोल रहा हूँ, जो हर डॉक्यूमेंट का फाइल नेम है उसे रीनेम कर देना। ऐसा नहीं उटपटांग सा इमेज 2024 404 202 ऐसे टाइप का एक लिखा हुआ है, ठीक है, फाइल नेम। या फिर व्हाट्सएप से डाउनलोड करोगे तो दिखेगा व्हाट्सएप 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। ऐसे मत रखना, उसको रीनेम करके प्रॉपर नाम लिखना, आपका नेम, ठीक है, आपका नेम देने के बाद अंडरस्कोर आधार कार्ड, ठीक है। देन सेम करना, आपका नेम अंडरस्कोर ऐसा आपका नेम हुआ, ठीक है। फिर नेम के बाद अंडरस्कोर देके फिर आधार कार्ड ऐसे लिख देना, ठीक है, आधार कार्ड लिख देना, आधार, ठीक है। ऐसे मैंने एस लिखा, अंडरस्कोर दिया, फिर आधार हो गया, ये रीनेम कर दिया। ऐसे ही एस दिया, अंडरस्कोर दिया, फिर कास्ट सर्टिफिकेट लिख दिया, ठीक है। सेम टू सेम रैंक कार्ड, एस दिया, अंडरस्कोर दिया, रैंक कार्ड दिया। ऐसे हर एक फाइल का मैं रीनेम कर दिया फाइल नेम को। इससे क्या होगा भैया, इससे ढूंढने में आसानी रहेगा। एंड जैसे कि मैंने पहले बोला, एंड जो वेरीफाई करेंगे उनके लिए भी आसानी रहेगा हर फाइल को लोकेट करना, देखना, ठीक है भैया। तो उनको मदद होगा तो जल्दी आपका कर देंगे। तो आधार कार्ड में सिलेक्ट ब्राउज कर लेना एंड फाइल नेम यहाँ पर शो कर जाएगा। देन हिट अपलोड बटन में क्लिक मारना। जैसे ही क्लिक मारते हो यहाँ पर अपलोड का जो स्टेटस है वो अपलोडेड हो जाएगा। एंड प्रीव्यू वाले जो सेक्शन है यहाँ पे जो ये देख रहे हो सर्च बार है, इसमें क्लिक करके आप देख लेना सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ कि नहीं, ठीक है। ऑल्दो आप बोलोगे भैया ये फाइल नेम से तो पता ही चल जाएगा ना, यहाँ पर आधार कार्ड लिखा होता आधार ही होगा, कभी कभी दिक्कत हो जाता है, ठीक है। हम लोग इंसान हैं तो हमारे से ही गलती होगा, ठीक है। हम लोग तो मशीन है नहीं कि एकदम सब कुछ परफेक्ट करेंगे, बट कभी कभी हमारी आंखों से धोखा हो जाता है, ठीक है, कि मैंने तो आधार दिया था, ये कैसे कास्ट सर्टिफिकेट आ गया, तो ये धोखा हो जाता है। इसलिए क्या प्रीव्यू का ऑप्शन उन्होंने दिया, तो जो बनाया उन्होंने भी थोड़ा सोच समझ के बनाया इस चीज़ों को, फॉर्म को, तो उन्होंने भी इसीलिए बनाया कि आप थोड़ा देख पाओ अपलोड हुआ कि सही वाला हुआ कि नहीं। तो प्रीव्यू में क्लिक करके देख लेना सही हुआ। अच्छा आधार कार्ड हुआ है भैया, ठीक है, ऑल गुड, तो आधार वाला हो गया। फिर नेक्स्ट देख लेना कास्ट सर्टिफिकेट, ब्राउज कर लेना, यहाँ पर नाम शो हो जाएगा, फिर अपलोडेड में हिट करना, फिर स्टेटस चेंज होगा, अपलोडेड हो जाएगा। फिर सर्च बार में जो आइकन है इसमें क्लिक करके देख लेना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड हुआ कि नहीं, बहुत अच्छे। वैसे रैंक कार्ड के साथ करना, अपलोडेड मानना, स्टेटस अपलोडेड हो जाएगा, फिर सर्च आइकन में क्लिक करके देख लेना सही हुआ कि नहीं। अगर हुआ तो बहुत अच्छे, डन, ठीक है। फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देना। ऐसे हर डॉक्यूमेंट्स में आप अपलोड मार देना, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ठीक है। अच्छा चलो ये बाद में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, पहले सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी आ जाते हैं यहाँ पर मैं बोलने वाला वो इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर हमारा क्वालिफिकेशन डिटेल्स बनने हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा 10th और 12th का डिटेल्स बनना है, बस क्वालिफिकेशन हो गया। अदर इन्फॉर्मेशन में थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ है उसमें बनना है, बस हमारा हो गया, डन भैया, ठीक है। बट प्लीज़ मेक श्योर ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स जो है ये आपने ठीक से अपलोड किया। कभी कभी उल्टा हो जाता है, दूसरा चला जाता है, तो प्लीज़ 2-3 बार एटलीस्ट चेक कर लेना इसको, ठीक है, अपलोड सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ कि नहीं। उसके बाद 10th में क्या करना, अपना स्कूल का नेम देना, और यहाँ पर बोर्ड में शॉर्टकट में मत लिखना। जैसे वेस्ट बंगाल बोर्ड है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो यहाँ पर जो है भैया, तो कोई क्या करता है ये शॉर्टकट में बैठा देता है, तो ऐसे शॉर्टकट में मत बैठा ना। आप वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये गूगल में सर्च करना, पूरा आ जाएगा, उसको कॉपी करना, पेस्ट कर देना, ठीक है। एकदम मतलब शॉर्टकट ट्रिक है, आपको टाइप नहीं करना है, गूगल में ये सर्च मान लेना, ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट मार देना, ठीक है। और ये भी कर सकते हो कि आप देख के टाइप करो, ठीक है। तो जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे करना, बट
पूरा देना, शॉर्टकट मत करना, ठीक है। ईयर ऑफ एग्जाम 2025-26, इस साल पास किए तो 2026, नेक्स्ट पिछले साल पास किए थे तो 2025, ठीक है। तो ऐसे कर देना। ऑल्दो 10 तो आपने 2 साल पहले किया, तो उस हिसाब से आप दे देना, ठीक है। फिर मीडियम कौन सा था, बंगाली मीडियम का स्कूल था, इंग्लिश मीडियम का, तो वो दे देना। फिर आपको कितना मिला है, जैसे 513 मिला है इनको, ठीक है, वैसे आप दे देना कितना मिला है। फिर आउट ऑफ मार्क्स तो कितने में से, जैसे वेस्ट बंगाल बोर्ड में 700 रहता है, ठीक है, 700 में से आपको कितना मिला है, तो आपका टोटल मार्क कितना था, टोटल मार्क्स में से आपको कितना मिला है वो आप यहाँ पर बैठा देना, ठीक है भैया। ऑल गुड। तो आई होप ये समझ आ गए। फिर परसेंटेज जो है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। एंड एग्जाम रोल नंबर जो है वो आपका जो रोल नंबर है वो बैठा देना। एंड यहाँ पर मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के केस में बोलूँगा, देखो हमारे केस में क्या रहता है भैया, रोल जो है, रोल एक रहता है, मान लेते 1 2 3 4, ठीक है, और नंबर जो है वो अलग रहता है। फिर मान लेते हैं 5 6 7, ऐसे अलग अलग रहता है, रोल अलग रहता है, नंबर अलग रहता है। तो रोल नंबर में क्या करना है, सभी को एक साथ लिखना है, जैसे रोल 1 2 3 4 5 6 7 एक बार में लिख देना है। तो ये रोल नंबर पे, क्योंकि रोल एंड नंबर एक साथ लिखा हुआ है ना, तो आपको ये दोनों नंबर को जोड़ के एक साथ लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे एक बार में इस बॉक्स में एग्जाम रोल नंबर पे बैठा देना है। ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। आई होप समझ आ गया भैया। तो यहाँ अलग से जगह नहीं है, ऐसे ही आपको एक साथ करके यहाँ पर बैठा देना है। एंड ग्रेड जो है, ग्रेड आपको जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट है 10th का, उसमें दिखने को मिल जाएगा आपको कितना कौन सा ग्रेड मिला है, मार्कशीट में भी मिल जाएगा, तो वो ग्रेड देख के बैठा देना। अटेम्प्ट 1 दे देना, फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, 1 दे देना। एंड स्कूल का एड्रेस आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर देने का मन करे तो दे सकते हो, बट अदरवाइज स्किप इट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये क्लियर हो गया भैया। एंड 12th वाला में सेम टू सेम करना, 12th वाला में स्कूल का नाम देना, बोर्ड प्लीज पूरा देना, शॉर्टकट वाला मत देना, ठीक है। CBSE लिख दिया ऐसा मत करना, पूरा लिखना, ठीक है, पूरा ऐसे। एंड ईयर ऑफ एग्जाम इस साल की है, पिछले साल की है, वो वाला दे देना, ठीक है। आई होप ये क्लियर। एंड एंट्रेंस एग्जाम में छोड़ देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंट्रेंस एग्जाम में ये उनके लिए जो जिन्होंने मतलब पीजी करते हैं, वो गेट वेट देते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह, उन्होंने वो दिया कि ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे सकते हैं, बट हमारे लिए यहाँ पर कुछ नहीं है भैया, तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर कोई बोलेगा भैया CT के दे सकते हैं, बट CT का ऑलरेडी तो उनको पता चलेगा, ठीक है, आपका रैंक कार्ड देख के, तो वो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन उनके लिए जो पीजी के लिए जा रहे हैं, उनके पास अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के स्कोर है, उस हिसाब से आप बैठा सकते हो। एंड हमारे जो भाई बहन है जो स्कूल से कॉलेज में जा रहे हैं, उनके लिए तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है भैया। आई होप ये क्लियर हो चुका है। एंड नेक्स्ट वाला सेक्शन स्टूडेंट रिलेटेड क्वालिफिकेशन डिटेल्स ओनली फॉर पीजी स्टूडेंट, ये जो ओनली फॉर पीजी स्टूडेंट्स वाला सेक्शन है, ठीक है, ये क्या करना है भैया, ये ओनली फॉर पीजी सेक्शन उनके लिए है जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले, मतलब कॉलेज से निकल के फिर मास्टर्स के लिए जाने वाले, उनके लिए, बैचलर हो गया उनका, मास्टर्स करने वाले उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। तो हम अभी बैचलर लेवल के लिए करें, तो हमारे लिए ये वाला सेक्शन नहीं है, तो ये वाला सेक्शन टोटली स्किप करना है आपको, ठीक है। ये पीजी स्टूडेंट्स के लिए, यूजी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। एंड यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं पिछले सेक्शन में बोलने वाला था, वो है यहाँ पर ABC ID कार्ड, ठीक है। तो एक भाई ने बोला था कि भैया इसको लेके आप थोड़ा बात करना, ABC ID कार्ड, तो इसको लेके मैं थोड़ा सा बात कर देता हूँ, ठीक है। आपको देखने को मिल जाएगा आपके क्वालिफिकेशन डिटेल्स में, या फिर आपको अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन में मिल जाएगा ABC ID देने का। तो ABC ID क्या होता है भैया, जब भी जैसे ही हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, ठीक है, तो उसके बाद ये सारे नंबर्स को, आपके जो नंबर आपको मिलता है उसको मैनेज करने के लिए ID कार्ड बनाया जाता है। जैसे आधार कार्ड हमारा हुआ, वैसे ही टाइप का ये कार्ड है, ठीक है, परमानेंट ID कार्ड है, ये एकेडमिक डिटेल्स के लिए। तो इन शॉर्ट अगर बोलो, ये आपका एक ID कार्ड जहाँ पर आपके सारे नंबर्स, मार्क्स, आप जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करते हो, ठीक है, कोर्सेज करते हो, सब कुछ का जो क्रेडिट है, मार्क्स वगैरह है, वो इस ID पे स्टोर होगा, ठीक है। तो इस ID पे आपका डिग्री में जितना भी मार्क्स वगैरह मिलेगा स्टोर होगा, इसीलिए ID को मांगा जाता है। एंड ये ID सभी आधार कार्ड में ऑलरेडी इशू किया हुआ है, तो ये सिर्फ आपको डाउनलोड करना है, तो आपको डिजी लॉकर से मिल जाएगा, या फिर मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना दिया है कैसे क्या करना है, कैसे देखो ABC या फिर अपार ID कार्ड जो हम बोलते हैं, ABC भी बोलते हैं, अपार ID कार्ड भी बोलते हैं, तो इसे कैसे डाउनलोड करना है कॉलेज के लिए, इसको लेके मैंने पिछले साल बंगाली में बहुत अच्छे से समझा है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, सब कुछ को मैं इस 1 बाई 1 सजा के दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बंगाली में है, और एक जिनको बंगाली में समझ नहीं आता है, मैंने हिंदी में भी बनाया, ठीक है, हाउ टू गेट ABC ID कार्ड, तो इस वीडियो में मैंने दिखाया है, हिंदी वाला है, तो इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, सब कुछ आसानी से समझा है। अगर आपने लिया, नहीं लिया, एडमिशन लिया है तब कैसे डाउनलोड करना है, नहीं लिया तब कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से समझा है, तो आप चेकआउट कर सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। फिर जैसे ही आप ABC ID कार्ड
डाउनलोड कर लेते हो, ठीक है, उसको आप क्या करना, उसको प्रिंट आउट करके रख देना, फ्यूचर में आपको देना पड़ सकता है। तो उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लेना। उस एबीसी आईडी कार्ड में आधार कार्ड जैसे ही रहेगा तो वहाँ पर आपको एक नंबर रहेगा, ठीक है, तो बड़ा एक नंबर रहेगा, उस नंबर को आपको ठीक से बैठाना है। तो उस आईडी कार्ड में देख देख के ध्यान से बैठाना। नंबर बहुत बड़ा रहता है तो ऐसा मत करना कि मतलब कुछ भी बैठा दिया, ठीक है। तो 2-3 बार एटलीस्ट आधार कार्ड की तरह देख के बैठाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ही आपका जो भी डिटेल्स जानने वाले, इसमें ही आपका डिटेल्स स्टोर होने वाले, इससे ही आपको डिग्री बाद में मिलने वाला है, क्रेडिट वहाँ से कट के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आधार इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एबीसी आईडी कार्ड ज़रूर देना वहाँ, ठीक है। तो बहुत कोई बोले भैया स्किप कर सकते, नहीं, इसको मत स्किप करना, इसको ज़रूर देना, ठीक है, ज़रूर देना। बाद में जाके आपको देना ही पड़ेगा, इससे अच्छा पहले से ही देते चलो, ठीक है। तो इसको लेके मैंने ऑलरेडी बना दिया। तो इसी को ऊपर हम बात करने वाले थे। बहुत किसी को एबीसी आईडी या आर आईडी के बारे में पता नहीं रहता है, क्योंकि पता नहीं भी रहना ही एक मतलब रहना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही नया चीज़ है, तो आप लोगों को नहीं पता होगा शायद, ठीक है। नहीं, नया चीज़ है इसीलिए नहीं पता है, इसलिए वैसे कोई दिक्कत नहीं है कि, ठीक है, जानकारी नहीं था भैया, ठीक है, बहुत किसी को नहीं रहता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भैया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो हमारा फिर क्या भैया, लास्ट क्वालिफिकेशन डिटेल्स, इसमें ही ये तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, आपके लिए नहीं है। फिर अदर इन्फॉर्मेशन में जाना है। अदर इन्फॉर्मेशन में आपका बर्थ प्लेस, बर्थ स्टेट, पिन कोड एंड अर्बन है कि नहीं ये सिलेक्ट करना है। अर्बन के केस में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, अगर आपका सिटी टाउन एरिया है, ठीक है, अगर आपका जो एरिया है कॉर्पोरेशन के अंदर, म्यूनिसिपलिटी के अंदर पड़ता है, तो आपको येस करना है, वो अर्बन एरिया माना जाता है, मतलब जो सिटी लाइफ होता है। अगर आप गाँव पंचायत एरिया में नहीं पढ़ते हो तो आपको येस करना है। अगर आप पंचायत में पढ़ते हो तो यहाँ पर नो कर देना। पंचायत जैसे गाँव हुआ, उस केस में हम लोग रूरल एरिया बोलते हैं। रूरल एरिया के केस में हम लोग को पंचायत पड़ता है, तो वो अर्बन नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ अर्बन लिखा है, तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट करना है। विलेज हुआ तो, अगर विलेज नहीं है, सिटी है, टाउन है, तो येस करना है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। एंड मदर टंग जो भी है, नेपाली है, बंगाली है, हिंदी है, तो आप सिलेक्ट कर लेना। अदर लैंग्वेज में जो आता है आपको, अगर आप बंगाली हो, हिंदी आता है, अगर आप नेपाली हो, हिंदी आता है, ठीक है, बंगाली भी आता है, तो आप वो मेंशन कर सकते हो। एंड ये सब चीज़ें आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसमें थोड़ा ध्यान देना। बैंक नेम ज़रूर देना, बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, आपका ही बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, जो प्रॉपर बैंक है, ठीक है। ऐसा नहीं जो आजकल हमारा डिजिटल बैंक अकाउंट चल रहा है, एयरटेल बैंक, जियो बैंक, ये सब का मत देना। प्रॉपर जो बैंक है आपका, जो एक्टिव है, प्रॉपर एक्टिव है, चल रहा है, जहाँ पर आपके स्कॉलरशिप आने वाले हैं या फिर आते हैं, उसी का आप यहाँ पर अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड देना, नेम देना। क्यों ऐसा बोल रहे हो भैया? एंड बैंक का एड्रेस भी देना। बैंक का एड्रेस जो है वो आपको पासबुक में मिल जाएगा, नहीं मिलता है ऑनलाइन पे आप ब्रांच या फिर आईएफएससी कोड टाइप करना, उसका एड्रेस मिल जाएगा ब्रांच का, ठीक है, उस बैंक का। तो उस एड्रेस को यहाँ पे चिपका देना। आईएफएससी कोड भैया, सॉरी, ये बैंक अकाउंट क्यों देना है? बैंक अकाउंट इसलिए देना कि अगर इन केस आपको कहीं और जाना है, कैंसिल करना पड़े, तो आपका जो अमाउंट है वो रिफंड होकर आपके अकाउंट में आएगा। तो जब भी वो आपको आपका पैसा रिफंड करेंगे अकाउंट से, तो उनके लिए आसानी रहेगा आपका अकाउंट डिटेल्स फाइंड करना और उसमें भेजना, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा अकाउंट डिटेल्स ज़रूर दे देना। एंड और भी जब आप स्कॉलरशिप के लिए, दूसरे चीज़ों के लिए अप्लाई करोगे, तब भी आपके बैंक डिटेल्स वगैरह हेल्प करेंगे, ठीक है। तो बैंक डिटेल्स वगैरह यूनिवर्सिटी के पास रहना एक अच्छा, मुझे लगता है, चीज़ है। तो उनके पास रहेगा तो आपका बैंक डिटेल्स भी कभी ज़रूरत पड़ा तो एक्सेस करके वहाँ पर कुछ भी पैसे वगैरह भेजने, ठीक है, तो आराम से भेज पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। उनके लिए अलग से आपको बैंक डिटेल्स मंगवाना नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया भैया, ये सारी चीज़ें आपको बनने। फिर करने के बाद आपको यहाँ पर और एक चीज़ सेक्शन है जो है स्पोर्ट अचीवमेंट इंफॉर्मेशन सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपने स्पोर्ट्स में कुछ अचीव किया है तो आप क्या उसका नाम एंड नेशनल लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में कहाँ तक खेले हो वो दे देना। डिटेल्स क्या खेले आपने वो सब आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा रहता है, अगर आपके पास है तो ऐड करना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्किप कर सकते हो, यहाँ पर ऑप्शनल है, ठीक है, स्टार मार्क नहीं है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे भैया। एंड उसके बाद हमारा वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, आपने इंटर्नशिप किया है, कहीं पे काम किया 6 महीना 2 महीना, ठीक है, तो आपने कहाँ तक काम किया, आपका डिजिग्नेशन क्या था, ठीक है, वो सब करके ऐड कर सकते हो, अदरवाइज स्किप इट, ठीक है। मैं तो बोलूँगा वर्क एक्सपीरियंस को स्किप कर दो, स्पोर्ट्स में कुछ अचीवमेंट है तो दे सकते हो, ठीक है। देन सबमिट, ये जो सबमिट बटन है, प्लीज़ मेक श्योर ये फाइनल सबमिट बटन है, ठीक है। तो सबमिट करने से पहले एटलीस्ट ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है, ऊपर से नीचे लेके नीचे तक
पर्सनल डिटेल से लेके एड्रेस डिटेल्स अपलोडेड, डॉक्यूमेंट्स में सही अपलोड हुआ कि क्वालिफिकेशन डिटेल्स में ABCID कार्ड का जो नंबर है वो अच्छे से चेक कर लेना। अदर इन्फॉर्मेशन में उतना खास नहीं है, बट बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जगह पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रेस डिटेल्स में आधार जैसा है कि नहीं, सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ कि नहीं, सब कुछ देखने के बाद A to Z वेरीफाई करने के बाद 1-2 बार वेरीफाई कर लेना। अगर लगता है आप जल्दबाजी में हो तो आप सेव एंड कंटिन्यू करके छोड़ दो, बाद में आओ शांत दिमाग से खोलो पोर्टल को, फिर से वेरीफाई करो, एक एक डॉक्यूमेंट्स को हाथ पे लो, मैच करवाओ, देखो, फिर जाके जब सेटिस्फाइड लगे आपको कि आई एम सेटिस्फाइड भैया कि हाँ 2-3 बार मैंने देख लिया, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, देन हिट सबमिट बटन। ठीक है भैया, जैसे ही आप सबमिट कर दे तो वेट करो। जैसे ही आपका जो एप्लीकेशन है वो HOD एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट से, HOD कौन होता है यहाँ पर बोलोगे भैया जो मेरे सामने वाले दोस्त हैं, जो सामने वाले हैं, उनका तो हो गया था इनहाउस, उनका भी इनहाउस में हुआ है, उनका तो अप्रूव हो चुका है, ठीक है, लेकिन मेरा अभी तक क्यों नहीं अप्रूव है? तो यही बहुत किसी का सवाल रहता है। देखो यहाँ पर जो HOD होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो आपके डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। BCA का एक डिपार्टमेंट है, BBA का एक डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट से वेरीफाई होता है, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट वेरीफाई करता है। दोनों वेरीफाई करने के बाद देन फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करते हैं, आपका जो लिंक है पेमेंट के लिए वो एक्टिव कर देते हैं। तो ये जो HOD अप्रूव करते हैं, मेनली HOD के ऊपर HOD जो अप्रूवल देते हैं, तो ये वेरी करता है कोर्स टू कोर्स, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, इसलिए ऊपर नीचे होता रहता है टाइमिंग का। तो सभी का टाइमिंग सेम नहीं रहता है अप्रूवल का, कोई जल्दी कर देता है, कोई थोड़ा समय लगता है, बट अप्रूव हो जाता है। जैसे अप्रूव हो जाएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट के लिए लिंक भेज देंगे। जैसे देख पा रहे हो, जैसे ही ऐसा हो जाता है, फिर जैसे कि मैंने कमेंट बॉक्स में बोला, बहुत किसी को एकेडमिक्स में जाने के बाद स्टूडेंट रिलेटेड, फिर देखो यहाँ पर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के नीचे ही खुल जाएगा ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन। ठीक है, ये खुल जाएगा, अदरवाइज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑनलाइन पेमेंट में क्लिक करना, फिर वहाँ पर आपको कितने फ़ी पे करने वो आप देख पाओगे, एंड उस हिसाब से आपको पैसे अरेंज करके रखना है, पे कर सकते हो। जब भी पे करो प्लीज़ मेक श्योर, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था, जल्दबाजी मत करना। जब भी पे कर रहे हो आप डिसाइड कर लो आपको ऑफलाइन पेमेंट करना है या फिर ऑनलाइन। अगर आप चाहते हो ऑफलाइन पेमेंट करना तो आप मैकआउट के कैंपस जाओ, जैसे अप्रूव हो जाता है तब भी आप चले जाओ, ठीक है, क्योंकि 72 आवर्स रहते हैं। बहुत कोई डेडलाइन का पूछ रहे तो आपके पास 72 आवर्स का डेडलाइन दिया जाता है, तो विदिन 72 आवर्स आपको पेमेंट करने रहते हैं। तो अगर आप जा पा रहे हो, अगर लगता है नहीं 72 आवर्स से ज़्यादा लग जाएगा तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो। अगर आपको लगता है मैं कर पाऊंगा तो आप चले जाओ कैंपस में जाके फाइनेंस डिपार्टमेंट में बात करो और आपका बोलना कि मैं इसके लिए पेमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आपको गाइड कर देंगे सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑनलाइन करना है तो प्लीज़ मेक श्योर, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बोला था, UPI यूज़ मत करना, ठीक है, UPI यूज़ मत करना। फिर से बोलो, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड यूज़ करना। डेबिट कार्ड, कौन सा डेबिट कार्ड है भैया? आपका जो ATM कार्ड है वही आपका डेबिट कार्ड है। बहुत ईजी है ATM कार्ड के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करना, ठीक है। आप एक यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, हाउ टू पे ऑनलाइन यूजिंग ATM कार्ड, जो हम डेबिट कार्ड बोलते हैं। ATM कार्ड को ही डेबिट कार्ड बोलते हैं, बहुत किसी को पता नहीं रहता, तो आपके जानकारी के लिए बता दूँ, ATM कार्ड को ही हमारा डेबिट कार्ड बोला जाता है। क्रेडिट कार्ड जिसमें ऑलरेडी पैसे दे देते हैं क्रेडिट में, ठीक है, लोन की तरह दे देते हैं बैंक से, वो हमारा क्रेडिट कार्ड। तो कोई रिलेटिव है जिनके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, आपको नहीं पता, नहीं आता है, दोस्त को बोल दो या फिर किसी जिनको भी आता है, ठीक है, ऑनलाइन जो साइबर कैफे रहते हैं उनके पास चले जाओ, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा लेंगे दे देना, तो उनको बोल देना ये पेमेंट कर दे यूजिंग डेबिट कार्ड, ठीक है, डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड। UPI मत करने बोलना, क्योंकि वो रुक जाता है, अटक जाता है, ठीक है, कभी कभी पेमेंट होते स्टक हो जाता है, पैसे तो कट जाते हैं लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तब दिक्कत हो जाता है। तो जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट होने के बाद ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन में जैसे ही आप आ जाते हो, यहाँ पर देखो एकेडमिक स्टूडेंट ऑनलाइन पेमेंट, तो यहाँ पर आपको एडमिशन एंड सेमेस्टर सिलेक्ट करके पे कर देना है। जैसे आप पे कर देते हो, ठीक है, देखो यहाँ पर पे विथ, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना एंड डेबिट कार्ड से करना। जैसे आप कर लेते हो, फिर यहाँ पर देखो रिसिप्ट टाइप, तो ये जो एकेडमिक्स एंड स्टूडेंट रिलेटेड है, एकेडमिक एंड स्टूडेंट रिलेटेड ऑनलाइन पेमेंट, यहाँ नीचे ही देखो प्रीवियस रिसिप्ट्स इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर देखो एडमिशन, इसके सामने एक प्रिंट का आइकन रहेगा, इसमें क्लिक करना ना और आपका जो रिसीव है वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होके उसका कलर प्रिंट आउट लेके रख देना फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट जितने भी मिलते हैं उसको प्रिंट आउट इमीडिएट करके अपने पास रख लेना फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है। बाद में फाइल नहीं मिलता है कभी कभी, मतलब अभी तो डाउनलोड रहा है, बाद में जाके डाउनलोड नहीं भी हो सकता है, तब दिक्कत हो जाएगा। सिस्टम होता है कभी कभी कि डाउनलोड नहीं होता है, ठीक है, तो इन दैट केस दिक्कत हो जाएगा। इससे जब भी डाउनलोड होता है, जैसे भी डाउनलोड होता है, जल्दी जल्दी डाउनलोड करके रख लेना है, ओके भैया, क्योंकि ये पोर्टल होता रहता है, तो ऐसे ही करना भैया। तो यही था पूरा वीडियो, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट कर देते हो, वेट करो कुछ दिन, 2-3 दिन वेट करो, आपका अप्रूव हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बोला, ईमेल चेक करते रहना और लॉगिन करके देखते रहना कि आपको पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं। अगर दिख रहा है, ईमेल नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है, अब छोड़ दो, ऑनलाइन पेमेंट दिख रहा है, पेमेंट कर दो, ठीक है। तो दोनों ही चेक करते रहना, ईमेल
पे भी चेक करते रहना कोई ईमेल आया कि नहीं, स्पैम फोल्डर देखते रहना एंड लॉगिन करके ऑनलाइन पेमेंट दिख रहा है कि नहीं, ये 3 आप करते रहना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, कि मेरा अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जैसे ही हो जाता है पे कर देना। यही बहुत छोटा सा सिंपल प्रोसेस था पेमेंट के लिए एंड बाकी जो मैंने बोला वो था एप्लीकेशन के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो एंड मेरे और भी जो अपडेट्स जो भी इंफॉर्मेशन मैंने शेयर किया वो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो इसी होप के साथ भैया आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। कोई सेक्शन में कुछ डाउट है, कहीं पे समझ नहीं आया, कहीं पे गलती हुआ है या फिर ऐसा लग रहा है, तो जैसे कि मैंने ईमेल आईडी शेयर किया, ठीक है, macout.admission.help@gmail.com, इसमें ईमेल कर देना एज अ प्रूफ, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनसे आएगा ही आएगा, आप एडमिशन इसमें मार देना, वो अपने हिसाब से देख लेंगे। अगर फिर भी नहीं देखते आपके पास प्रूफ रह जाएगा, तो एज अ प्रूफ, ठीक है, आपके खुद के सेफ्टी के लिए आप इसमें मेल मार देना, बाद में आप दिखा सकोगे कि मैंने तो ईमेल करके बताया था। वरना बाद में जाके बोलोगे कि मेरा दिक्कत हुआ था एंड तो फिर पूछ सकते हैं कि आपने ईमेल क्यों नहीं किया था, ठीक है। तो ज़रूर कुछ भी दिक्कत होता है ईमेल कर देना एंड ऐसे ही आपको फॉर्म फिलअप करने बहुत सिंपल प्रोसेस है, बट बहुत ही छोटे छोटे चीज़ें हैं जो लग सकता है सिंपल, बट ये जैसे मैंने बोला आप ऐसे करना, आपका पक्का 110% अप्रूव हो जाएगा। तो आज का वीडियो भी है यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छा रहिए, बहुत अच्छा करते रहिए, बाय टाटा, ठीक है।